एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का साथियों आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण उस रिलेटेड मैंने आपको कुछ पैराग्राफ इस PDF फाइल के थ्रू समझाए थे। और आज का जो वीडियो है मैंने आपसे बोला था कि मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए बचे हुए जो पैराग्राफ्स हैं वो कंप्लीट करूंगा। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको भारतीय दृष्टिकोण पर्यावरण संरक्षण का पहला पैराग्राफ बता दिया था और वैदिक साहित्य वगैरह ये सब चीज़ें बता दी थी। तो देखो भाई, पर्यावरण संरक्षण की बात चल रही है कि पर्यावरण संरक्षण बेसिकली क्या है। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ और आपको विजिबल रहे प्रॉपर। अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, तो क्या लिखा हुआ है कि हमारे महर्षि यह भली प्रकार जानते थे कि पेड़ों में भी क्या होती है, चेतना होती है। मतलब जैसे ह्यूमंस होते हैं, उनके अपने थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, वैसे पेड़ों में भी कई तरह की चेतनाएं होती हैं। इसलिए उन्हें मनुष्य के समतुल माना गया है। तो ऋग्वेद से लेकर, ऋग्वेद में हम बोल सकते हैं, ऋग्वेद से लेकर मतलब ऋग्वेद आप जानते हैं कि वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से लेकर जो उपनिषद हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक उपनिषद का नाम, जिसका नाम है बृहदारण्यकोपनिषद, पद्म पुराण और मनुस्मृति सहित ऐसे कई ग्रंथ हैं दोस्तों, जिसमें ये सब बताया हुआ है कि जो वृक्ष हैं उनका कितना महत्व है। छंदों के उपनिषद से लेकर, जो छंदों के उपनिषद में उदालिक ऋषि हैं, वो अपने पुत्र श्वेत केतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा बनकर ओतप्रोत होते हैं और मनुष्य की सुख शांति की अनुभूति करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में भी मनुष्य के 10 पुत्रों की तुलना की गई है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक संस्कृत में आपके लिए श्लोक कि दशकूप समावापी 10 बापी समूहदा नकदयो 10 हद समा पत्रो 10 पत्र समुद्रमा। बाद आपको तुलसी के महत्व बारे में बताते हैं थोड़ा सा, कि घर में तुलसी का पौधा लगाने का आग्रह भी हिंदू संस्कृति में किया गया है। यानी कि जो तुलसी का पौधा है उसके बारे में आज सिद्ध हो चुका है कि सबसे अधिक प्राणवायु या ऑक्सीजन जो देता है वो क्या देता है, तुलसी का पौधा ही देता है। तुलसी के पौधे में अनेक प्रकार के औषधीय गुण भी मौजूद हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पीपल की, तो पीपल को भी देवता माना जाता है, उसकी नियमित पूजा की जाती है क्योंकि वह भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। परिवार की जो औरतें होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, वो अपने अबोध बच्चों को समझाती हैं कि रात में पेड़ पौधों को क्यों नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्य की तरह क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। वह गृहिणी परंपरावश ऐसा करती है, लेकिन उसे इसका वैज्ञानिक कारण मालूम नहीं होता। अब वैज्ञानिक कारण क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए गांव में दिन भर पेड़ की छांव में बिता देने वाले बच्चे, युवा, बुजुर्ग रात में क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे नहीं जाते हैं। देवों के देव महादेव तो ऐसे हैं दोस्तों जो बिलपत्र और धतूरे से ही प्रसन्न होते हैं। तो यदि कोई शिव भक्त है तो उसे बिलपत्र धतूरे के पेड़ पौधों की रक्षा करनी ही पड़ेगी और करनी ही चाहिए। आगे बताया हुआ है आपके लिए बट पूर्णिमा का, कि बट पूर्णिमा और आंवला नवमी का आपकी स्टोरी दी हुई है कि ये जो पर्व होते हैं इसमें बट वृक्ष और आंवले के पेड़ धरती पर बचाने के लिए संकल्प लेने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। सरस्वती जी को पीले फूल पसंद है। अब जब भी आप पर्यावरण संरक्षण नहीं करोगे तो पीले फूल कहाँ से लाओगे। धन संपदा के लिए कमल का फूल बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी देवी का बोल सकते हैं सबसे प्रिय फूल है कमल का फूल, और गुलाब के फूल भी बहुत प्रयोग होते हैं। गणेश जी को दूर्वा पसंद है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे धर्म में जो देवी देवता हैं उनको किसी न किसी प्राकृतिक पुष्प या बोल सकते हैं दूर्वा, ये चीज़ें पसंद है। तो प्रत्येक देवी देवता भी पशु पक्षी और पेड़ पौधों से लेकर प्रकृति के विभिन्न अवयवों के संरक्षण का संदेश देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जल स्रोतों की। तो क्या लिखा हुआ है कि जल स्रोत का भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ज़्यादातर गांव नगर नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, और ऐसे गांव जो नदी किनारे नहीं हैं वहाँ ग्रामीणों ने तालाब बनाए हुए हैं। बिना नदी या ताल के गांव नगर के अस्तित्व की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हो कि शहर तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, मगर वहाँ पर आपके लिए साफ सुथरी नदियाँ नहीं मिलेंगी। वो सारी नदियाँ किस चीज़ में तब्दील हो चुकी हैं, नाले बन चुके हैं वो। हिंदुओं के 4 वेदों में से दोस्तों एक वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। इसमें बताया हुआ है कि आवास के समीप शुद्ध जलाशय होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जल दीर्घायु
प्रदायक होता है, कल्याणकारक होता है, सुख शांति प्रदान करता है और प्राण रक्षक होता है। शुद्ध जल के अभाव के बिना शुद्ध जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वह जल स्रोतों को बचाए रखने के लिए इनका सम्मान करते थे। इसलिए पूर्वजों ने कल कल प्रवाहमान गंगा जी को नहीं वरन सभी जीवनदायी नदियों को माँ कहा है, क्योंकि जैसे आप अपनी माँ का असम्मान नहीं करेंगे, जैसे आप अपनी माँ को बोल सकते हैं कि दूषित नहीं कर सकते, उसको मलिन नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही आप नदियों को भी ऐसा ना करें। तो इस प्रकार दोस्तों हिंदू धर्म में अनेक अवसर पर नदियों, तालाबों, सागरों की माँ के रूप में उपासना की जाती है। छंदोक उपनिषद में अन्न की अपेक्षा जल को उत्कृष्ट कहा गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जल कितना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है किसी इंसान को 2 दिन 3 दिन खाना मत दो चल जाएगा, लेकिन वो पानी ना पिए तो बिल्कुल वो पापड़ बन जाएगा। तो महर्षि नारद ने कहा है कि पृथ्वी भी मूर्तिमान जल है। अंतरिक्ष, पर्वत, पशु पक्षी, देव, मनुष्य, वनस्पति सभी मूर्तिमान जल ही है। जल ही ब्रह्मा है। महान ज्ञानी ऋषियों ने धार्मिक परंपराओं से जोड़कर पर्वतों की भी महत्ता स्थापित की है। तो अब थोड़ा पर्वत के बारे में बताते हैं आपके कि देश के जो प्रमुख पर्वत हैं वहाँ पर देवताओं का स्थान है, जैसे कि कैलाशवासी भगवान शिव शंकर हैं। अगर पर्वत देवताओं के वास स्थान नहीं होते तो कब के खनन माफिया उन्हें उखाड़ चुके होते। हालांकि दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, समय ऐसा आ रहा है कि धीरे धीरे सारे पर्वत खत्म होते जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि किस तरह से जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसको उजाड़ने का काम, तोड़ने का काम चल रहा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सी पर्वत श्रृंखला की बात मैं कर रहा हूँ जिसको लेकर कोर्ट का निर्णय आया था। विंध्यगिरी महाशक्तियों का वास स्थल है। कैलाश महाशिव की तपोभूमि, जैसा कि हमने आपको बताया। हिमालय को तो भारत का क्रीट यानी कि मुकुट कहा गया है। महाकवि कालिदास ने उनकी एक बहुत फेमस जो कृति है जिसका नाम कुमार संभवम है, हिमालय की महानता और देवत्व को बताते हुए संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अस्तु इस्तस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का विधान इसलिए शुरू करवाया था क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर अनेक औषधि के पेड़ पौधे थे। मथुरा के गोपालकों के गोधन के भोजन पाने का इंतजाम उसी पर्वत पर था। मथुरा, वृंदावन सहित पूरे देश में दीप बलि के बाद गोवर्धन पूजा धूमधाम से इसीलिए मनाई जाती है। इस तरह हमारे ऋषि महिषियों ने जीव जंतुओं के महत्व को भी बताकर उनकी पूजन अर्चना करने की बात की है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य और पशु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। हिंदू धर्म में तो दोस्तों कई ऐसे जानवर हैं जिसको देवता स्वरूप माना जाता है, जैसे कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली, चूहा, हाथी, शेर, यहाँ तक कि बिस्तर नागराज को भी पूजनीय बताया गया है। प्रत्येक हिंदू परिवार में पहली रोटी, जैसा कि आप जानते हैं, गाय के लिए दी जाती है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। चींटियों को भी बहुत से हिंदू आटा डालते हैं। तो इन सभी परंपराओं के पीछे कहीं ना कहीं क्या है, जीवों का संरक्षण है कि जीवों को बचाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन तो दोस्तों आप जानती हैं नाग देवता की किस तरह से पूजा की जाती है। तो दोस्तों आप इन सभी पैराग्राफ को समझकर, इन सभी पैराग्राफ को आप जानकर ये लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में कि प्रकृति संरक्षण क्या है भारतीय दृष्टिकोण में। आखिरी में दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं ये सभी त्यौहार प्राकृतिक संरक्षण की बात करते हैं। चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, होली हो, नवरात्रे हो, गुड़ी पड़वा हो, बट पूर्णिमा हो, ओणम हो, दिवाली हो, कार्तिक पूर्णिमा, छठ पूजा, शरद पूर्णिमा, अन्नकूट, देव प्रबोधनी एकादशी, हरियाली तीज, गंगा दशहरा आदि ये सभी पर्व दोस्तों प्रकृति संरक्षण को ध्यान में रखकर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं यानी कि मनाए जाते हैं। तो आई होप ये इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन किए हुए थे आपको यूनिट 4 समझाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बाहर कुछ लिखना है और इससे बाहर आपके लिए कुछ पेपर में पूछा जाएगा। तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरे प्लेलिस्ट पर कोई टॉपिक नहीं मिला है जो आपके स्टडी से रिलेटेड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबसे पहले उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।